जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन कोचिंग सेंटर बाय अशोक सर में। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम है 10 डिस्टेंस चला रहे हैं क्लास 10th का जो 9.1 चैप्टर। तो 9.1 का जो 9.1 चैप्टर जो है उसका जो है हम अभी तक छठा सवाल तक बना चुके थे। आज हम 7वां सवाल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को 7वां सवाल पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए गौर से। देखिए 7वां सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं इस सवाल को। एक बार और हम पढ़ के सुनाएंगे, सुनिए। लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग हम आराम से समझाते हैं क्या है ये चीज़। देखिए होता क्या है कि जब आप लोग शहर जाइएगा तो गांव घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर ज़मीन हमेशा पड़ता ही रहता है, कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई टावर लगा दिया। लेकिन शहर सब में क्या होता है, ज़मीन का अभाव होता है। तो ज़मीन का जब अभाव होता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, तो टावर का मतलब था ऊंचा लगे। तो मकान तो ऊंचा रहता ही है, उसी पे क्या किया, टावर अपना खड़ा कर दिया। जिससे क्या होता है, उसको ज़्यादा मतलब उतना जोड़ना नहीं पड़ता है रॉड वुड ऊंचा करने के लिए। तो वो चीज़ तो शहर समय ऐसा होता है कि मकाने पे क्या कर दिया, टावर खड़ा कर दिया। तो देख सकते हैं आप लोग, कहीं कहीं शहर जाइएगा तो देखिएगा। और गाँव घर में तो जानते हैं कि खेत उत पड़ता रहबे करता है, कहीं ना कहीं खूब अपना कहीं पे भी आराम से लगा दिया। ज़मीन का तो ना अभाव रहता है गाँव में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये सवाल कितना है, 7वां सवाल है। ये 7वां सवाल रहा। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये चलिए मान के चलते हैं कि ये हो गया भवन। ये क्या हो गया, भवन। और इस भवन पे क्या है, इस भवन जो है, ये भवन, इस भवन का जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। इस भवन का ऊंचाई है 20 मीटर। और इसी भवन पे क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी इस तरह से। मान लीजिए ये संचार मीनार है, तो लिख भी सकते हैं हम लोग संचार मीनार। ये संचार मीनार हो, संचार मीनार, ये संचार मीनार हुआ इस तरह से। ये रहा संचार मीनार। बाद में नाम दे देंगे। अब मान लीजिए भूमि है ये कहीं पे, तो भूमि पर इसका आधार होगा ना। तो ये रहा भूमि, ये भूमि रहा। तो देखिए भूमि से, भूमि के किसी बिंदु से, तो भूमि के कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ से 20 मीटर ऊंची भवन जो है उसके ऊपर में जो संचार मीनार है, उस संचार के तल, तो तल हो गया ये संचार का जो है तल, तो ये हो गया। और शीर्ष ये हो गया। तो तल को मिलाएंगे यहाँ से, तो ये मान लीजिए यही है, तल है, तल हो गया। तो तल और शिखर, तो शिखर को भी मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तल और शिखर, तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः कितना दिया गया है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी तो जो तल होगा वहाँ पे 45 हो जाएगा, और जो एकदम शिखर तक जाएगा ऊपर तक, तो बेसी उठाना पड़ेगा इसको, तो कोण का मान बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ABCD मान लेते हैं कि ये है A, ये B, ये C और ये D। इस तरह से मान लिए और इसमें क्या कौन सा चीज़ है वो हम अभी लिख देंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये भवन हो गया और ये संचार मीनार है, ठीक है। भूमि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से जब हम देखते हैं संचार मीनार के तल को और शिखर को, तो इस बिंदु से संचार मीनार का जो तल है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर जो है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री इस तरह से है। तो अब इसमें जो भी किए हैं हम फिगर के विवरण में लिख देंगे। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये संचार मीनार की ऊंचाई यानी CD हमको ज्ञात करना है। हमको मन होगा तो x मान लेंगे, और नहीं मन होगा तो नहीं भी मानेंगे, CD ही रहने देंगे। चलिए CD ही रहने देते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये 7वां सवाल है, तो इधर कर देते हैं, 7वां सवाल है, और लिख देते हैं माना कि
माना कि BC बराबर 20 मीटर ऊंची 20 मीटर ऊंची एक भवन है, एक भवन है जिसके ऊपर एक संचार मीनार जिसके ऊपर एक संचार मीनार सीडी है, ठीक है। तथा भूमि के किसी बिंदु A से भूमि के किसी बिंदु A से संचार मीनार के पहले क्या लिखा था, तल की शीर्ष, तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है CD बराबर वाट, यानी CD का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो CD का मान जब ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम छोटा त्रिभुज में चले, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हमारे पास इस भुजा का मान दिया गया है और कोण का मान दिया है। तो ये भुजा और कोण की सहायता से हम AB का मान निकाल लेंगे। और तब क्या करेंगे, ये AB जो है ये बड़का त्रिभुज के लिए भी ना है, तब हम क्या करेंगे, बड़का त्रिभुज में मानेंगे। कैसे, अब त्रिभुज ABD में और बड़का त्रिभुज में मानने के बाद क्या होगा कि इसका मान तो हमें आ गया रहेगा छोटका त्रिभुज की सहायता से। तो इसके मान की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके केवल यहाँ तक का लंबाई ज्ञात हो जाएगा और 60 डिग्री कोण से, मतलब ये भुजा और 60 डिग्री कोण से क्या होगा, हमें पूरा यहाँ तक का लंबाई पता चल जाएगा। तब लास्ट में हम क्या करेंगे, तो पूरा का मान जब आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब पूरा में से हम इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, जो क्या होगा, संचार मीनार का ऊंचाई होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अब त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या सब है देख लीजिए। तो ABC में हमारे पास थीटा का मान है कितना है, तो 45 डिग्री इस तरह से। और क्या है, और है BC का मान दिया गया है, BC का मान है 20 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB। अभी हम इस छोटका त्रिभुज में काम कर रहे हैं, हमें निकालना है AB। तो लिख देते हैं, तो AB बराबर वाट, यानी AB का मान हमें क्या करना है, निकालना है। AB का मान हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब AB का मान हमको आ जाएगा तब बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री और इस AB की सहायता से BD का मान निकाल लेंगे। इसीलिए पहले हम छोटका में काम करेंगे, इसके सहायता से हम इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए इतना, तो देखिए ये और ये है, यानी थीटा के सामने वाला लंब है और बगल वाला आधार होता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो अभी लंब और आधार में बात हो रहा है, ठीक है। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे इतना। तो इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के अनुसार लंब ये हो जाएगा, यानी BC, और आधार कौन सा होगा, तो AB, इस तरह से। तो टेन, तो यहाँ पर लिख देते हैं, टेन कितना, 45 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, तो BC का मान है 20, अब बट्टा में क्या चीज़, तो AB ही रहने देते हैं। अब देखिए 10/45 का मान क्या होता है, 1 बट्टा, अच्छा यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखे। तो 10/45 का मान कितना होता है, या लिख करके 10/45 का मान कितना होगा, 1, अब बराबर 20 है तो BC रहने देते हैं, बट्टा में
ए बी है तो ए बी बटा में कुछ नहीं तो 1, या कोना कोनी जो गुना करेंगे तो ए बी, यानी ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी बराबर 20 मीटर, यानी इसका मान कितना आ गया 20 मीटर, इसका मान कितना आया हमारे पास 20 मीटर। इस तरह से चलिए इतना तो है कम से कम। अब क्या करेंगे, तो अब हम बड़का त्रिभुज में काम करेंगे। कौन सा बड़का त्रिभुज, तो ए बी डी में, किसमें, तो ए बी डी में। तो चलिए ए बी डी में तो लिखते हैं अब पुनः क्या लिखेंगे, लिख देते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या होगा, तो ए बी डी में क्या समय हमारे पास देखिए, तो अब ए बी डी को आप गौर से देख दिए ऐसा है, इस तरह से बना के गया वहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो ए बी डी में जो यहाँ पे थीटा का मान है वो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री। और क्या है हमारे पास, तो ए बी का मान है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना, तो ए बी का जो मान है हमारे पास में 20 मीटर, अभी अभी आया है 20, तो लिख देते हैं 20 मीटर। तो इसमें हमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें बी डी का मान निकालना है, तो लिख देते हैं इतना। तो बी डी बराबर क्या चीज़, वाट, इतना। तो इसीलिए क्या लगाएंगे इसमें भी हम टेन थीटा ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इस थीटा के अनुसार ये सामने वाला लंब हो जाएगा, अब अगर बोला आधार तो लंब और आधार है, इसीलिए। तो यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो वही लंब बट्टे आधार, तो थीटा के अनुसार लंब ये हो जाएगा यानी बी डी, ठीक है। और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी। इस तरह से आप लोग कापी में ठीक से बनाइएगा, यहाँ पर जगह का अभाव हो जाता है तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आप लोगों को एकदम सटीक से दिखाई दे, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए जो है ना लिख देते हैं एक बार और हो जाएगा, दिख जाएगा आप लोगों को। टेन कितना, तो टेन 60 डिग्री बराबर बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान तो है ही नहीं, तो बी डी ही रहने देंगे। और ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 20, तो 20 दे देते हैं। आ जाइए यहाँ पे, तो देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो टेन 60 का मान कितना आता है, तो देख लेते एक बार बना करके कितना होता है। मान लीजिए उसका हो गया √3/2, इसको भाग देंगे साइन से 1/2, तो 2/1 यानी √3 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, ये बी डी है तो बी डी, अब बट्टा में 20, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं, सही है, यही होगा। तो देखिए अब कोना कोनी जब गुना करेंगे तो बी डी को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, बी डी ही होगा। और 20 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20√3 मीटर। तो देखिए अब हमारे पास मान आ गया है। अब हमारे पास इस पूरा का मान भी आ गया है, तो पूरा का मान कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान जो है वो है 20√3 मीटर यहाँ तक का, ठीक है। यानी बिल्डिंग सहित मीनार का जो ऊंचाई है वो है 20√3 मीटर, और खाली बिल्डिंग यानी भवन जो है, भवन का ऊंचाई है 20 मीटर। तो संचार मीनार का ऊंचाई कितना होगा, तब पूरा में से क्या करेंगे, इतना को घटा देंगे। तो लिखेंगे अब संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बी डी माइनस बी सी, इस तरह से। तो देखिए बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान हो गया आपको 20√3, इसमें से घटाएंगे बी सी का मान, तो बी सी का मान हमारे पास गड़बड़ हो रहा है, हाँ बी सी, तो बी सी का मान कितना है, ए बी आप लोगों को दिख ही रहा है, बी सी का मान कितना है 20, ए बी बोला गया 20, इस तरह से। तो 20√3 में से 20 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें √3, यहाँ क्या बचा, तो -1, इस तरह से। तो यही जो है आंसर हो गया हमारा, यानी 20 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया
√3 - 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों हम अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तो धन्यवाद।